क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है इंटरेस्टिंग टीवी में एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में। भारत सरकार की तरफ से डिफेंस एक्सपोर्ट के नंबर्स रिलीज किए गए और इन नंबर्स में बताया गया कि भारत ने पिछले साल की तुलना में 32% ज्यादा एक्सपोर्ट किया। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 क्लोज होने पर भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,083 करोड़ का हुआ है और अगर आप पिछले फिजिकल ईयर से कंपेयर करें तो 32.5% ज्यादा है। रक्षा मंत्री का ट्वीट एग्जैक्टली यहीं पर खत्म हो गया था और इसको रीट्वीट करके प्रधानमंत्री की तरफ से जो ट्वीट आया वहां भी केवल एप्रिसिएशन इंक्लूड किया गया। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव न्यूज थी, जहां पे कहा गया कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ से ऊपर निकल चुका है। लेकिन उसके बाद अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के कंपैरिजन भी शुरू हो गए और नॉर्मली जब भी कंपैरिजन किया जाता है तो बहुत सारे लोगों की तरफ से अपने एजेंडा को धीरे से वहां पुश कर दिया जाता है। दोस्तों, ये सब बातें भी करेंगे और हम लार्जर पिक्चर भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, कोई दो राय नहीं है कि भारत सरकार का इस समय फोकस डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और उस कोशिश में भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर इस समय इलेक्शन का टाइम भी है और इसी वजह से नेचुरल है हर चीज को राजनीति के साथ थोड़ा बहुत जोड़ा जाता ही है। नॉर्मली जब भी ग्रोथ को कंपेयर करते हैं तो पिछले साल या उससे पिछले साल या पिछले 5 साल की बात करते हैं, लेकिन इस केस में कुछ लोगों की तरफ से साल 2014 के नंबर्स के साथ में इसको कंपेयर करा है। साल 2014 के साथ में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 31 टाइम्स ज्यादा एक्सपोर्ट किया गया है। अब भारत सरकार की तरफ से कुछ अच्छा काम किया गया है तो नेचुरली वो इसका क्रेडिट भी लेंगे, लेकिन कंपैरिजन फाइनेंशियल ईयर 2013 से 2014 के साथ में हो रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तब नेचुरली ये चीज धीरे से पॉलिटिकल हो गई। अब पर्सनली दोस्तों ये कह सकते हैं जब डिफेंस जैसे स्पेस की बात करते हैं तो वहाँ पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी में रहते हैं और अगर किसी को दो सरकारों की परफॉर्मेंस को गेज करना है स्पेसिफिकली डिफेंस सेक्टर में तो वो लोग कंपेयर भी करेंगे। थ्योरेटिकली दोस्तों हम कह सकते हैं पूरे देश को कलेक्टिवली इसको सेलिब्रेट करना चाहिए था, लेकिन कंपैरिजन किया भी जा रहा है तो हमें कोई परेशानी नहीं लग रही है। लेकिन एक्सपोर्ट के नंबर्स की बात कर रहे हैं तो इंपोर्ट के नंबर्स की भी बात करनी चाहिए और सिपरी का डेटा उठाएंगे तो साल 2019 से लेकर 2023 तक पूरे विश्व का 9.8% टोटल आर्म इंपोर्ट भारत ने करा है। इससे भारत दुनिया का नंबर 1 इंपोर्टर है। इन नंबर्स के ऊपर भी हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए। हालांकि भारत सरकार की तरफ से कई इनिशिएटिव भी लिए गए हैं और डिफेंस में नॉर्मली जब भी कोई नया इनिशिएटिव लिया जाता है तो उसके रिजल्ट आने में लगभग 5 से 7 साल लग जाते हैं। नेगेटिव लिस्ट, जिसको बाद में भारत सरकार की तरफ से पॉजिटिव लिस्ट नाम दे दिया गया था, जहाँ पे और इक्विपमेंट के नाम दिए जाते हैं, जहाँ पे इंपोर्ट बाहर से मना कर दिया जाता है। आईडेक्स, आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, मेहर बाबा जैसे कॉम्पिटिशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसे इनिशिएटिव्स भारत की इस इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करेगा, लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव के रिजल्ट आने में थोड़ा समय भी लगता है और मोस्ट लाइकली जब अगली सिपरी की रिपोर्ट आएगी तब तक हम लोगों को इसके इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कई लोगों की तरफ से इस डेटा को प्रेजेंट करते समय ये भी कहा गया कि 60% एक्सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से किया गया है और 40% एक्सपोर्ट डीपीएसयू की तरफ से किया गया है। लेकिन जब भी ऐसी चीज़ों के बारे में बात होती है तो दोस्तों हमें बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए। यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना एक्सपोर्ट इंडियन टेक्नोलॉजी का है और उसमें से कौन सी टेक्नोलॉजी भारत की कंपनीज द्वारा बनाई गई है, डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए गए कौन से वेपन सिस्टम प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बनाकर बाहर बेच रही हैं। और जब इन सभी चीज़ों को आप प्रोस्पेक्टिव में डालेंगे तो समझ में आएगा कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो डीआरडीओ द्वारा डेवलप की गई है और उसको दोनों डीपीएस और प्राइवेट सेक्टर बाहर बेच रही हैं, जो इन रियलिटी भारत के लिए अच्छा है। और आने वाले समय में ये कंपनीज इस टेक्नोलॉजी को फर्दर इम्प्रूव करके भारत के लिए और वर्ल्ड मार्केट के लिए बेहतर प्रोडक्ट भी दे पाएगी। और इसी वजह से जब ये एजेंडा पुश किया जाता है तो प्राइवेट वर्सेस पब्लिक सेक्टर का, तो लोगों को समझना पड़ेगा कि दोनों कंपनीज भारत के लिए ही खेल रही हैं। साथ ही इनके पीछे जो कोच है वो भी इंडियन ही है। बहुत समय तक हम लोगों ने डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को आने नहीं दिया और अब ये कंपनीज डिफेंस में आ चुकी हैं। ये बहुत नेसेंट स्टेज है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन कंपनीज को हर तरीके की मदद की आवश्यकता है, चाहे टेक्नोलॉजी के साथ हो या डीआरडीओ से या फंडिंग से, भारत सरकार से या फिर कोलैबोरेशन के रूप में विदेशों से मदद आए। सब कुछ कंपनीज के लिए जरूरी है इन कंपनीज के लिए, लेकिन जो भी टेक्नोलॉजी भारत डेवलप कर चुका है उसको बाहर से ना इंपोर्ट किया जाए। ये चीज़ हम सभी समझते हैं कि सरकारी कंपनीज के साथ में कुछ परेशानी देखी होती है और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। ऐसे में 5 साल बाद जब इस तरीके की रिपोर्ट निकल के आएगी तो आपको 80 से 90% शेयर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का ही मिलेगा, लेकिन होपफुली तब तक ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करने लगेंगे। इसी के साथ इतना रखते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ जानने को मिला हो। एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।
हमारी वीडियो को देखा कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करो, घर वालों से शेयर और लाइक करके कमेंट में जय हिंद, जय भारत माता जरूर लिखना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।